बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिक्स 251 बीएस मैथमेटिक्स बीएस फिजिक्स सेमेस्टर थर्ड। तो मैकेनिक्स का आज हमारे पास एक और टॉपिक है जिसमें आज हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक है जी। तो इसकी सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन and linear momentum of that body is called angular momentum. अगेन सबसे पहले यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि रोटेट कर रहा है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आपके पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दिस इज अलोंग द जेड एक्सिस। और यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट P पर अगर हम इस पार्टिकल की किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम वेलोसिटी वेक्टर की बात करें तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा आपके पास वो एक टेंजेंट की फॉर्म में होगा या वो टेंजेंट की लाइन में आपके पास होगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंसीडर अ बॉडी हैविंग मास m, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपके पास क्या है, m है, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है दिस इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सिस के अगेंस्ट क्या कर रहा है जी, रोटेट कर रहा है। ठीक हो गया। द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ दिस बॉडी हैविंग पोजीशन वेक्टर R। अब यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं L के साथ। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी हैविंग पोजीशन वेक्टर R, यानी से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस आपके पास होगा वो आपके पास डिस्टेंस R होगा। ओके। एंड लीनियर मोमेंटम P। अब देखिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से डिनोट करते हैं और लीनियर मोमेंटम को हम यहाँ पे P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला आपके पास बनेंगे L इज इक्वल टू R क्रॉस P। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे एंगल आपके पास कौन सा आता है, साइन थीटा, बिकॉज दीज टू वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर आपके पास क्या है जी, L इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा और n वेक्टर। अब यहाँ पर जो n वेक्टर होगा ये आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन r एंड p। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आपको पता है कि मैग्नीट्यूड को हम दो स्ट्रेट लाइंस के साथ में ना वो डिनोट करते हैं। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर जो n वेक्टर होगा उसकी भी हम मैग्नीट्यूड लेंगे और यहाँ पर हम इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा L इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा। अब P इज इक्वल टू एम वी, ये हम लोगों ने लास्ट टॉपिक्स में डिस्कस किया हुआ इसके बारे में। ठीक है जी। तो आपके पास जो लीनियर मोमेंटम होता है दिस इज P विच इज इक्वल टू mv। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P की जगह पर उसकी वैल्यू हम इंसर्ट कर देंगे which is P is equals to mv. The magnitude of the angular momentum is 0 when R and P are parallel or anti-parallel, यानी कि जब जिस डायरेक्शन में आपके पास लीनियर मोमेंटम होगा अगर उसी डायरेक्शन में आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी हो तो दोनों में एंगल आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे आपको बनेगा 0 डिग्री, और आपको पता है कि साइन 0 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में है और जो एंगुलर मोमेंटम है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल होगा दिस इज 180 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन 180 भी आपको यहाँ पे क्या देगा, वो नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा। The magnitude of the angular momentum is maximum when R and P are perpendicular। अब देखिए जब ये परपेंडिकुलर होंगे लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम तो यहाँ पर आपका जो एंगल बनेगा वो एंगल आपके पास होगा जी 90 डिग्री, और आपको पता है कि साइन 91 के बराबर होगा। इसका मतलब ये कि जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो वहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा और 90 साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है। द लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट व्हेन अ बॉडी रोटेट इन अ सर्कल। आप यूं सपोज करेंगे जैसे आपके पास यहाँ पर किसी भी मोटरसाइकिल का या किसी भी साइकिल का या किसी भी गाड़ी का आपके पास एक टायर है और टायर के पास आपका जो मड है, जो कीचड़ है वो चिपका होता है, और जब वहां से आपका जो मड है वो फ्लाई ऑफ करता है तो वो टेंजेंट की फॉर्म में जो है ना वो फ्लाई ऑफ कर रहा होता है। इसका मतलब ये कि उसका जो वेलोसिटी वेक्टर आपके पास होगा दिस इज ऑलवेज बी टू द इन द टेंजेंट, तो वो टेंजेंट की फॉर्म में आपके पास होगा। द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पे द सर्कल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगी। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें तो
इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो टेंजेंट होगा और जो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास होगा, दीज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, और अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर हैं तो इनमें थीटा क्या होगा, आपके पास 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू एम आर वी के बराबर आ जाएगा, और V आपको पता है किसके बराबर होता है जी, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पर V की जगह पर उसके हम वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, दैट इज आर ओमेगा। तो यहाँ पर हम जब टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू एम आर स्केयर ओमेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पता है, I इज इक्वल टू एम आर स्केयर, वेयर I आपके पास यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो एम आर स्केयर की जगह पर आपके पास यहाँ पर I आ जाएगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। अगर हम इसके यहाँ पर यूनिट्स की बात करें तो इसके बाद यूनिट आपके पास जो हो जाएगा, दिस इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जूल सेकंड, ये दो आपके पास यूनिट है। अब देखें इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम फार्मूला राइट करेंगे, L इज इक्वल टू एम आर वी, मैस का यूनिट आपके पास किलोग्राम है, और आपके पास रेडियस है यानी कि डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करेंगे, और वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का आपके पास यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड। सेम इसी तरह अगर हम वर्क की बात करें तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस आपके पास होता है, और क्वार्टर न्यूटन सेकंड लेफ्ट इज इक्वल टू एम ए आपके पास होगा। अब यहाँ पर मैस का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो एस यहाँ पे है, ये जो एस है ये शो कर रहा है डिस्टेंस को, और डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपैरिजन करें तो उसका मतलब ये कि L इज इक्वल टू जे एस, यानी कि बोथ जो यूनिट आपके पास है दीज आर इक्वल्स। तो अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे राइट हैंड रूल को यूज करते हुए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे जो जो कर्व्ड फिंगर होंगी वो हमारे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो करेंगी, और जो आपके पास जो मोमेंटम वेक्टर होगा L, दिस इज द लीनियर मोमेंटम। तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पर ये शो कर रहा होगा, लेकिन ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पेपर में इतना ज्यादा पूछा। तो हम यहाँ पर इसका जो रिलेशन है यानी कि जो कन्वर्शन है बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, ये सवाल आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कन्वर्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एज वी नो डेट कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला था, दिस इज L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और अगर हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लें रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आपके पास हो जाएगा dl ओवर dt, d ऑफ dt आर क्रॉस पी। यहाँ पर हम डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज आ जाएगा, प्लस आपका जो सेकंड फंक्शन है वो यहाँ पे एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, डी आर ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको देगा जी वेलोसिटी की वैल्यू दे देगा, और यहाँ पे पी आपका वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह डी पी बाई टी टी, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। इसी तरह से पी इज इक्वल टू एम वी के बराबर होता है, तो आर क्रॉस डी पी बाकी रिलेशन आपका वैसे ही रह जाएगा। अब द टर्म v इंटू एम हुई। अब देखें जब कोई भी हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ पर वेलोसिटी भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर भी वेलोसिटी इन्वॉल्व है, ये भी आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर मैस आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इनका जो रिजल्टेंट आपके पास होगा वो 0 के बराबर होगा, बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज 0। यानी कि यहाँ पर जो दोनों वेलोसिटी वेक्टर हैं ये आपके पास क्या है, पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो इट मीन डैट कि यहाँ पर आपके पास जो थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जब थीटा आपका 0 के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये कि उसका जो रिजल्टेंट आपके पास है वो 0 के बराबर होगा। सो द टर्म डी पी बाई टी टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड अगेन वी हैव, ये टर्म हमारी सारी 0 आ जाएगा, dl ओवर dt आपके पास क्या रह जाएगा, r क्रॉस f आपके पास है, क्योंकि जो dp बाई dt है ये आपके पास है फार्मूला टॉर्क का। तो टॉर्क यहाँ पे हमारे पास निकलेगा यहाँ पे dl ओवर dt। तो ये आपके पास है कन्वर्शन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क। तो यहाँ पर आपके पास एंगुलर मोमेंटम की एक अनदर डेफिनेशन आपके पास बन के आ जाएगी, व्हिच इज इक्वल्स टू द टॉर्क। तो ये वाला जो आपके पास है
रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, जो ये वाला क्वेश्चन आपके पास एक क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ये है जी आपका आज का लेक्चर। इस लेक्चर को प्रिपेयर करें, अपने नोट्स में राइट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।